Hello friends, this is Himanshu Kumar Srivastav. Welcome to YouTube channel Educational Society. This video lecture is Fold Part 2. In Fold Part 1, we have already discussed about the definition of fold and some structural elements which helps to understand folds. In Fold Part 2, we will discuss about the classification of folds, geometry of folds, classification of folds is based upon four features. First one is direction of closing, second one attitude of axial surface, third size of interlimb angle, and fourth shape of profile. Closing and facing direction. Folds that close upwards, that is where the limbs dip away from the hinge, are termed as antiforms, and those that close downwards where the limbs towards the hinge are termed as synforms. इस डायग्राम में देखिए, ये जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट को लेकर, तो जो कॉन्वेक्स वाला होगा उसको हम लोग एंटीफॉर्म बोलेंगे और जो कॉन्केव टाइप का होगा उसको हम लोग सिनफॉर्म बोलेंगे। तो एंटीफॉर्म में क्या होता है कि जो ये लिम्स है, जो लिम्स है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि ये जो हिंज है, हिंज पॉइंट से ये दूर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन सिनफॉर्म में क्या है कि लिम्स जो हैं एक दूसरे के पास आते हुए दिखते हैं। ठीक है। फोल्ड्स दैट क्लोज साइडवेज आर टर्म्ड एज न्यूट्रल फोल्ड. The term anticline strictly applies only to a fold with older rock in its core. The term syncline is a fold that contains younger rock in its core. हम लोग तो जो पढ़े थे वो एंटीफॉर्म था। एंटीफॉर्म में क्या, एंटीफॉर्म ये था, इसमें जो था लिम्स जो थे एक दूसरे से दूर जा रहे थे। ठीक है। और सिनफॉर्म में क्या था कि जो लिम्स थे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ठीक है। और न्यूट्रल फॉल में क्या था कि वो सब हॉरिजॉन्टल था, एक साइड से क्लोज्ड था। और एक आता है, आप उसके बाद आता है कि एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन में क्या होता है कि इसके जो कोर में वो ओल्डर रॉक होगा और जो इसका लिम्स होगा वो एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेगा। और सिनक्लाइन में क्या होता है कि इसके कोर में यंगर रॉक होगा और इसके जो लिम्स हैं वो पास आते हुए दिखेंगे। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, उसको हम लोग समझते हैं कि इसमें एंटीक्लाइन कौन सा है, सिनक्लाइन कौन सा है। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो एक पॉइंट एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है। इन पॉइंट्स पर हमको जानना है कि एक्स पर क्या है, वाई पर क्या है, जेड पर क्या है, डब्ल्यू पर क्या है। तो एक्स पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डायग्राम है, जो ये स्ट्रक्चर लिया है वो सिनफॉर्म का लिया है, लेकिन जो इसका लिम्स है वो एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिनफॉर्मल एंटीक्लाइन। और इसके कोर में जो है ओल्डर रॉक है, ये हमको मालूम चल गया, यानी कि जब लिम्स एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इसके कोर में क्या होगा, ओल्डर रॉक होगा, एंटीक्लाइन। वाई अगर देखते हैं तो वाई का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो आपका बना रहा है एंटीफॉर्म। और जो इसका लिम्स है, लिम्स एक दूसरे के हिंज से पास आते हुए दिख रहा है। अगर फिगर जेड देखें हम लोग तो जेड में क्या है कि ये जो फिगर दिख रहा है हमको सिनफॉर्म दिख रहा है। ठीक है, सिनफॉर्म दिख रहा है ना। तो सिनफॉर्म में क्या है, और इसका जो लिम्स है, इसका लिम्स एक दूसरे के पास आते हुए दिख रहा है। तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सिनफॉर्मल सिनक्लाइन। ठीक है। और डब्लू अगर देखते हैं तो डब्लू जो है साइडवेज, एक साइड से बंद है और वो सब हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल फोल्ड। एटीट्यूड ऑफ एक्सियल प्लेन. Folds with steep to vertical axial planes are termed as upright fold. Folds with moderately dipping axial planes are termed as inclined fold.
In recumbent fold, it is so intense both the limbs become almost horizontal. In this case, axial plane is also horizontal and lower limbs gets overturned. Inclined fold, where one limb is inverted, are often termed overfold. अपराइट फोल्ड में क्या था कि जब एक्सियल प्लेन स्टीप से वर्टिकल होगा हल्का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपराइट फोल्ड। फिर था कि जो फोल्ड मॉडरेटली, जिस फोल्ड का एक्सियल प्लेन मॉडरेटली डिप करेगा उसको हम लोग इंक्लाइंड फोल्ड बोलेंगे। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या है कि जो उसका एक्सियल सरफेस है वो पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकम्बेंट फोल्ड। ओवर फोल्ड में क्या था कि उसका एक एक्सियल, एक लिम्ब जो है इन्वर्टेड हो जाएगा, तो उसको हम लोग ओवर फोल्ड बोलेंगे। इंटरलिम्ब एंगल, the size of the interlimb angle measures the degree of tightness of a fold and reflects the amount of compression experienced by folded strata. A classification scheme that subdivides fold into 5 classes. First one is gentle, open, close, tight and isoclinal. अब तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि इंटरलिम्ब एंगल होता क्या है। इंटरलिम्ब एंगल, मान लीजिए कोई फोल्ड है, इस फोल्ड में यहाँ इमेजिन कर लेते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट से लिम्ब से होते हुए एक टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, दोनों लिम्ब से एक ऐसा पॉइंट होगा जो टेंजेंशियली लाइन, यानी कि एक लिम्ब वाला दूसरे टेंजेंशियल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पास ये इंटरसेक्ट किया ये हुआ इसका इंटरलिम्ब एंगल। जो हम लोग क्लासीफाई किए हैं 5 क्लासेस में, उसमें जेंटल, अगर इंटरलिम्ब एंगल 180 से 120 हुआ तो उसको हम लोग जेंटल बोलेंगे। इंटरलिम्ब एंगल यहाँ भी देख सकते हैं, अगर ये 180 से 120 हुआ तो इसको हम लोग जेंटल बोलेंगे। अगर ये 120 से 70 हुआ, 120 से 70 हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन फोल्ड। अगर 70 से 30 हुआ तो इसको हम लोग क्लोज बोलेंगे। अगर 30 से 0 हुआ तो इसको टाइट बोलेंगे, और अगर 0 डिग्री हुआ तो उसको हम लोग आइसोक्लाइनल बोलेंगे। The fold profile is the shape of a folded layer observed in a plane perpendicular to the fold axis. The simplest is the parallel fold, where the fold surface bounding the folded layer are parallel. In such a fold, the thickness of the folded layer measured perpendicular to the surface, orthogonal thickness, is constant. पैरेलल फोल्ड में क्या होता है कि जो उसका फोल्डेड लेयर्ड होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, और जो उसका थिकनेस होगा कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट थिकनेस, अगर कांस्टेंट थिकनेस रहता है तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल थिकनेस बोलते हैं। इसमें जो थिकनेस है लेयर का वो चेंज नहीं करता, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सिमिलर फोल्ड in which orthogonal thickness of folded layer changes in a systematic way such that fold maintains a constant thickness measured parallel to the axial plane. सिमिलर फोल्ड में क्या है कि जो ऑर्थोगोनल थिकनेस होगा फोल्डेड लेयर का वो चेंज करेगा सिस्टमैटिक वे में, ताकि वो अपना थिकनेस मेंटेन किया रहे। Folds that possess planar limbs and sharp angular hinges are known as chevron fold. Chevron fold में क्या होगा कि जो इसका लिम्ब्स है वो शार्प होगा, एंगुलर होगा और स्ट्रेट होगा, और जो इसका हिंज है वो एंगुलर होगा, या ये बोल सकते हैं कि जो क्रेस्ट और ट्रफ होगा वो
एंगुलर होगा। एकॉर्डियन फोल्ड इसका सिनोनिम्स है। शेवरन फोल्ड को हम लोग एकॉर्डियन फोल्ड भी बोलते हैं। अ स्पेशल केस ऑफ पैरेलल फोल्ड इज टर्म्ड अ कंसेंट्रिक फोल्ड। दिस इज वेयर एडजेसेंट सरफेस आर आर्क्स ऑफ अ सर्कल with a common center known as the center of curvature of a fold. Deep isogons. Deep isogons is a line that connect point of equal inclination or on the deep outer and inner boundary surfaces of a folded layer. Professor John Ramsay proposed classification scheme for fold that is used to describe folds in profile based upon the curvature of the inner and outer lines of a fold. प्रोफेसर जॉन रैमजे ने बताया कि जो आउटर लेयर होगा और जो इनर लेयर होगा उसका जो थिकनेस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसी के बेसिस पर इन्होंने डीप आइसोगॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया। देयर आर 3 क्लासेस। फर्स्ट वन इज क्लास 1। क्लास 1 में क्या होगा कि फोल्ड विथ कन्वर्जेंट आइसोगॉन्स। क्लास 2 फोल्ड विथ पैरेलल आइसोगॉन्स। क्लास 3 फोल्ड विथ डाइवर्जेंट आइसोगॉन्स। क्लास 1 deep isogons converge downward towards axial surface signifies that the curvature of the outer arc is less than that of the inner arc। उन्होंने बताया कि क्लास 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो उसका डीप आइसोगॉन्स है वो एक्सियल सरफेस की तरफ कन्वर्ज करेगा और जो उसका आउटर आर्क होगा वो इनर आर्क से छोटा होगा। मतलब जो आउटर वाला कर्वेचर होगा वो इनर वाले कर्वेचर से छोटा होगा। क्लास 1A। क्लास 1 को उन्होंने 3 भाग में बांटा। क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। क्लास 1A में क्या था कि जो लिम्स होगा वो हिंज से मोटा होगा। मतलब ये जो लिम्स है हिंज से मोटा है ये, ठीक है। फॉर सच फोल्ड द ऑर्थोगोनल थिकनेस इंक्रीजेस फ्रॉम हिंज टू लिम्ब। जो थिकनेस होगा वो हिंज से लिम्ब की तरफ बढ़ेगा। क्लास 1B लेयर थिकनेस कांस्टेंट होगा। इसमें जो थिकनेस होगा यहाँ पास जितना थिकनेस है, यहाँ पास थिकनेस जितना है, जितना लिम्ब पर है, जितना हिंज पर है, सबका थिकनेस क्या होगा, बराबर होगा। लिम्ब्स थिनर देन हिंजेस। यहाँ पास क्लास 1C में क्या है कि जो लिम्ब्स है वो हिंज से पतला है। हिंज ज़्यादा मोटा होगा इन कंपैरिजन टू लिम्ब्स। और क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C में एक चीज़ कॉमन है कि जो इसका जो डीप आइसोगॉन्स है वो सारे एक्सियल सरफेस की तरफ कन्वर्ज करेंगे। क्लास 2 डीप आइसोगॉन्स आर पैरेलल सिग्निफाइंग दैट द कर्वेचर ऑफ आउटर आर्क एग्जैक्टली मैचेस द कर्वेचर ऑफ इनर आर्क जस्ट लाइक इन सिमिलर फोल्ड। इसमें क्या है कि जो आउटर आर्क और इनर आर्क का जो कर्वेचर है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट पैरेलल होगा और इसका जो आउटर आर्क और इनर आर्क का बीच में जो थिकनेस होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा और ये इसका जो लेयरिंग होगा वो पैरेलल होगा और इसका डीप आइसोगॉन्स एक्सियल सरफेस के भी पैरेलल होगा। क्लास 3 डीप आइसोगॉन्स diverge downward towards the axial surface signifying that the curvature of outer arc is greater than that of the inner arc। जो outer arc है उसका कर्वेचर इनर आर्क से ज़्यादा है और जो इसका डीप आइसोगॉन्स है वो एक्सियल सरफेस की तरफ डाइवर्ज करेगा।
Fold symmetry. A set of fold is regarded as symmetry if the limbs are of equal length and asymmetry if the limbs are of unequal length. Folds showing systematic difference in thickness between two sets of limbs are also called asymmetry. Symmetrical fold is one where the two limbs dip at the same angle but in opposite direction. In this case, axial plane is vertical and it passes through the crest or trough. इसका जो लिम्स डिप करेगा, दोनों लिम्स सेम एंगल पर डिप करेगा। ये मान लीजिए एक्सियल प्लेन है और ये जो लिम्ब डिप कर रहा है मान लेते हैं 40 डिग्री पर कर रहा है, और ये जो लिम्ब डिप कर रहा है वो भी मान लेते हैं 40 डिग्री पर कर रहा है, और जो दोनों लिम्स का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो दोनों लिम्ब का एंगल होगा वो सेम होगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। असिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है कि जो मान लेते हैं ये एक्सियल प्लेन है, ये एक्सियल प्लेन है, ये लिम्ब जो है अगर 35 डिग्री पर होगा तो ये लिम्ब जो है 40 डिग्री पर होगा, और दोनों लिम्ब का डायरेक्शन इसमें भी अपोजिट होगा। इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल फोल्ड। Monocline is a special type of asymmetric fold where one limb is very short in relation to the adjoining limbs. The term monocline is normally used for large scale folding produced by local stiffening in deep. A local warping in the horizontal strata is called monocline. In this case, the rock beds lying at two levels separated by limbs which shows steep inclination. A monocline is formed by the vertical movement. A fault is generally found below most monoclines. The width of monocline are often several kilometers. पैरासिटिक फोल्ड। पैरासिटिक फोल्ड में क्या होता है कि अ सेट ऑफ फोल्ड विथ स्मॉल वेवलेंथ इज फाउंड सुपर इम्पोज्ड अपॉन द लार्जर वेवलेंथ फोल्ड्स। द स्मॉलर फोल्ड्स विच अकर ऑन द लिम्स और हिंज ऑफ द लार्जर फोल्ड आर नॉन एज पैरासिटिक फोल्ड। पैरासिटिक फोल्ड में क्या है कि अब पहले से कोई एक लार्जर फोल्ड रहा होगा, उस लार्जर फोल्ड में एक स्मॉलर वेवलेंथ का फोल्ड जो है उससे सुपर इम्पोज्ड हो जाएगा, और ये जो स्मॉलर फोल्ड है वो लार्जर फोल्ड के लिम्स या हिंज पर दिखेगा हमको, उसको हम लोग पैरासिटिक फोल्ड बोलते हैं। कॉन्जुगेट फोल्ड, अ सेट ऑफ पेयर्ड असिमेट्रिक फोल्ड्स whose axial plane dip towards one another. Limbs are commonly straight and hinge zones short and angular. Conjugate folds are thought to be formed during the final stage of deformation. A common type of conjugate fold is a box fold, where fold angles are approximately 90 degree, forming an almost rectangular structure. और बॉक्स फोल्ड एक ऐसा फोल्ड है जिसमें हमको 4 हिंज देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था IIT एग्जाम में कि कौन सा फोल्ड है जिसमें 2 से ज़्यादा हिंज देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हिंजेस याद रखें कौन से फोल्ड में कितना हिंज रहते हैं। पॉलीक्लाइनल फोल्ड। पॉलीक्लाइनल फोल्ड system is a more complex structure formed when the axial surface of adjacent fold have differing orientation. मान लीजिए कोई फोल्ड है, उस फोल्ड में अगर जो उसका ओरिएंटेशन है स्ट्रक्चर का एक्सियल सरफेस से अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग पॉलीक्लाइनल फोल्ड बोलते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।